बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका अपना दोस्त आज़म दर्द। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज़म दर्द ऑफिशियल। आज आपकी एक मुलाकात करवाते हैं एक उस्ताद से, बहुत ही बेहतरीन शख्सियत के मालिक और बेहतरीन किस्म के। उसकी वैसे पर्सनैलिटी जो है ना वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। लफ्ज़ बहुत जो है ना वो छोटा है। दोनों जो उस्ताद हैं ना, मैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ, बाकी गपशप उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। ये सर हमारे बेहतरीन भाई अब्बास भाई, क्या हाल है? ठीक है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिजाज है? काम कैसे जा रहा है? बस ये देख रहे हैं आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तालिब हुसैन घल्लू हैं और ये सर अब्बास घल्लू हैं। सर कैसे मिजाज है? सर ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तबीयत बिल्कुल ठीक है? ठीक, खुशाश बिशाश? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मैं माजरत के साथ, क्योंकि डिस्कस तो पहले हो चुकी है, लेकिन मैं दोबारा पूछूंगा कि किस सिलसिले में आप आए हैं मेरे इलाके में, मेरे गांव में? मुलाकात कर ले सर। जो है हमारा जो मिशन है ना, जी जी, हमारा मिशन है कि हम तालीम को घर घर तक पहुँचाएं। सुभान अल्लाह। तो जो वालिदैन तालीम की अहमियत से यानी बेखबर हैं, उनको तालीम की अहमियत का या तालीम के स्कोप का पता नहीं है, ताकि आवाम को जो है वो सही मानों में पता चले भी कोई भी माशरा है वो तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। तालीम इंसान को शऊर देती है, तालीम ही से इंसान एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकता है। तो जिस इंसान में तालीम होती है, मेरे ख़्याल में सही माने में इंसान क्या होता है वो इंसान की हकीकत को समझ जाता है और मुआशरे में एक कामयाब इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। माशाल्लाह, यानी कि तालीम का होना बहुत ही ज़रूरी है। जी, जैसे देखें ना, ज़िंदा रहने के लिए यानी रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक यानी नीड्स हैं इंसान की, ज़रूरियात है। तो इन नीड्स के साथ साथ तालीम भी इसी तरह इंसान की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। अच्छा, आप तो वैसे टीचर हैं माशाल्लाह, स्कूल भी आपका काफ़ी दूर है, वो मैं जानता हूँ। तो देखें, एक देहात का क्या कहते हैं एरिया, उसमें आप खुद चल के आए हैं, और हालांकि ये आपका रेस्ट का टाइम है, फर्स्ट टाइम आप स्कूल में होते हैं, और ये आप घर में आके अपने इस मसलन मेरे बड़े भाई को अवेयरनेस दे रहे हैं कि यार बच्चे को आप स्कूल भेजें, तो क्या कहेंगे कि यार क्या होना चाहिए वैसे? हाँ, देखिए आज़म भाई, मैंने टीचिंग जो है ना, जी, टीचिंग मेरा एक पैशन है। ठीक हो गया। टीचिंग मेरा शौक़ है, टीचिंग मेरा ओढ़ना बिछोना है माशाल्लाह। तो मैंने बच्चों को तालीम देने का एक यानी मेरे दिल में एक मिशन था, एक जज्बा था। उसी जज्बे के तहत मैं यहाँ आया हूँ। ठीक है। वालिदैन को मोटिवेट करने, जी, ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। जी, ताकि वो एक अच्छे पाकिस्तानी, अच्छे शहरी और अच्छे इंसान बन सके। अच्छा, ये कितने अरसे से इनका बेटा नहीं आ रहा? इनका बेटा तकरीबन आई थिंक के 2 माह से नहीं आ रहा। अच्छा, ये आप पहले उस्ताद हैं कि घर में आके पेरेंट्स को कह रहे हैं, वालिद इसको कह रहे हैं कि यार आप ना बच्चे को क्योंकि देखिए ना, जो उस्ताद होता है वो एक वालिद की जगह होता है। मेरा जो ईमान बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे तो ही। एक वालिद की हैसियत से, एक टीचर की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो स्टूडेंट्स किसी मजबूरी की वजह से या किसी मसाइल की वजह से अपनी तालीम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो मैं उनके घर जाऊं, उनका हौसला बढ़ाऊं, और जहां तक मैं अवेलेबल हूं या जहां तक मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं उनके लिए करूं और वो अपनी तालीम को जारी रखें। अच्छा, मैंने आपको अर्ज़ की कि इनका बेटा अब दर्जियों का काम कर रहा है, तो आपने वैसे ज़ाहिर है अभी मेरे साथ भी आप डिस्कस कर रहे थे, तो आपका क्या मशवरा है, ये क्या करें? देखें, दर्जी भी एक फ़न है। जी, तो जिस इंसान के पास फ़न नहीं होता वो इंसान जो है मेरे ख्याल में सही मानों में अपना रोज़गार जो है वो हासिल करने में कामयाब नहीं होता। तो तालीम भी एक फ़न है। जी, तो एक कामयाब दर्जी बनने के लिए मेरे ख्याल में उसके पास थोड़ा बहुत इल्म होना लाज़मी है। ज़ाहिर है। इंची टेप इस्तेमाल करेगा, नाम लिखेगा, गाहकों के नाम लिखेगा। बिल्कुल। तो यानी वो दर्जी है और कोई गाहक उसके पास है, वो किसी और बंदे को तो ना कहे जी मुझे इसका नाम लिख कर दें, नाम क्या है, या मुझे इसकी फरमाइश लिख कर दें। अच्छा सर, अब्बास ये बताएं कि आखिरी मैसेज हमारी आवाम को जो बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते या किसी मजबूरी के तहत, तो उनको एक प्यारा सा पैगाम। मेरा अपनी यानी इलाके की जो आवाम है और ओवरऑल यानी हमारे पाकिस्तान की जो आवाम है, मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि चाहे आप भूखे रहें, अपने बच्चों को तालीम दें।
क्योंकि जब हमारे मुल्क में तालीम आम होगी तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा मुआशरा तरक्की करेगा, और हमारा मुआशरा इल्म की वजह से ये जो हमारी मुआशरती बुराइयां हैं इनसे यानी हमारा मुआशरा पाक होगा और हम एक अच्छे शायरी बनकर ज़िंदगी गुजारें। बहुत मेहरबानी। ये देखें हमारे प्यारे भाई हैं अब्बास साहब, बहुत ही, मैं जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। और ये तालिब सन गल्लू और ये मेरे भाई ज़फ़र इकबाल। तो ये देखें जो उस्ताद है ना वो ख़ुद चल के आए हैं, बाकी बातचीत गुफ्तगू इनकी सुनी। तो खुदारा मैं ये चाहता हूँ कि जो हम वालिदैन हैं वो भी बच्चों के ऊपर तर्स करें। बहुत मेहरबानी सर अब्बास, बड़ी मेहरबानी।